क्या कोई ऐसा स्थान हो सकता है जहां हर 12 साल में ब्रह्मांड की शक्तियां एकत्रित होती हों, जहां पवित्र नदियों का संगम केवल पानी नहीं बल्कि दिव्यता और मोक्ष का द्वार बन जाए? और क्या खगोलीय घटनाओं का यह संगम महज संयोग है या कोई गहरा रहस्य जहां अमृत की बूंदों का सच आपको चौंकाएगा? महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं, ये एक रहस्यमयी दुनिया है जहां आस्था, पौराणिकता और विज्ञान एक साथ मिलते हैं। आइए महाकुंभ के अद्भुत रहस्यों से पर्दा हटाते हैं, जहां हर कहानी आपकी सोच से परे और हर तथ्य आपकी जिज्ञासा को बढ़ाने वाला है। क्या आप तैयार हैं इस अलौकिक अनुभव का हिस्सा बनने के लिए? तो चलिए जानते हैं। महाकुंभ एक ऐसा धार्मिक आयोजन है जो हर 12 साल में 4 पवित्र स्थानों पर आयोजित होता है: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। महाकुंभ का प्राचीन इतिहास और विज्ञान। महाकुंभ के इतिहास में एक और रहस्य छुपा हुआ है जो बहुत कम लोग जानते हैं। वह है इसका प्राचीन विज्ञान। महाकुंभ से जुड़ी कई कहानियां और दावों में वैज्ञानिक तत्व छिपे हैं, जैसे गंगा के जल में स्वाभाविक रूप से बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करने की क्षमता होती है, जो गंगा के पानी को शुद्ध और स्थिर रखता है। महाकुंभ में हर एक स्नान स्थल का जल एक प्राकृतिक स्रोत से आता है जो खनिजों से भरपूर होता है। इस पानी का शुद्धिकरण और ऊर्जा के संचार का अद्वितीय तरीका विज्ञान की एक महत्वपूर्ण खोज हो सकता है। आइए जानते हैं अमृत की बूंदों का रहस्य, समुद्र मंथन और अमृत कलश की कथा। महाकुंभ का इतिहास समुद्र मंथन की प्रसिद्ध पौराणिक कथा से जुड़ा है। समुद्र मंथन में देवता और दानव मिलकर अमृता का नशा प्राप्त करने के लिए समुद्र को मंथन करते हैं। इस मंथन से 4 पवित्र स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी, जो अब महाकुंभ के 4 स्थलों के रूप में जाने जाते हैं: प्रयागराज, गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम; हरिद्वार, गंगा के किनारे; उज्जैन, क्षिप्रा नदी; नासिक, गोदावरी नदी। ये स्थान अब पवित्र माने जाते हैं, जहां लाखों लोग इस अवधि के दौरान स्नान करने आते हैं ताकि उनके पाप धुल जाएं और आत्मा को शुद्धि मिले। यह कथा न केवल धार्मिक आस्था को दर्शाती है बल्कि एक गहरा रहस्य भी समेटे हुए है। क्या सच में ये बूंदें गिरी थीं या यह एक रूपक है? इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण हो सकते हैं? गंगा जल का रहस्य। गंगा नदी को पवित्र और जीवित नदी माना जाता है, लेकिन क्या इसका पानी सच में दिव्य है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गंगा जल में बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाए जाते हैं जो इसे स्वचालित रूप से शुद्ध रखते हैं। क्या यह एक प्राकृतिक विशेषता है या इसके पीछे कोई आंतरिक रहस्य है? खगोल शास्त्र और महाकुंभ का आयोजन केवल धार्मिक आस्था पर आधारित नहीं है, बल्कि इसमें खगोलीय घटनाओं का भी महत्वपूर्ण स्थान है। महाकुंभ तब आयोजित होता है जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक विशिष्ट राशि में होते हैं। यह खगोलीय स्थिति पृथ्वी पर एक विशेष ऊर्जा का प्रवाह करती है, जिससे स्नान करने वाले व्यक्ति के शरीर और आत्मा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह खगोलीय समन्वय ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। इसी कारण महाकुंभ का आयोजन समय समय पर होता है और यह एक बहुत बड़े आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व का आयोजन बन जाता है। क्या यह ऊर्जा मानव जीवन को शांति और शुद्धता प्रदान करने के लिए होती है, या यह एक खगोल शास्त्र से जुड़ा रहस्य है जिसका हम पूरी तरह से अनुमान नहीं लगा सकते? एक अज्ञात सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू। महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, यह एक सांस्कृतिक और सामाजिक क्रांति का प्रतीक भी है। जब महाकुंभ आयोजित होता है तो यह केवल आस्था का केंद्र नहीं होता, बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक मिलन स्थल भी बनता है। विभिन्न जातियों, वर्गों और धर्मों के लोग यहाँ एकत्रित होते हैं। यह समाज में समानता और एकता का संदेश देता है। इसके अलावा महाकुंभ के दौरान लाखों साधु और योगी अपने गहन साधना और तपस्या में लीन रहते हैं, जो इस आयोजन को और भी रहस्यमय और प्रभावशाली बनाते हैं। महाकुंभ में लाखों लोग एक साथ स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं और प्रार्थना करते हैं।
इस सामूहिक ऊर्जा का प्रभाव क्या होता है? क्या यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, या यह केवल आस्था का खेल है? समाज, संस्कृति और एकता। महाकुंभ एक सांस्कृतिक धरोहर भी है जो समाज में समानता और एकता का संदेश देता है। हर धर्म, जाति और वर्ग के लोग यहाँ मिलते हैं। क्या यह आयोजन केवल धार्मिक आस्था तक सीमित है, या यह समाज के सभी हिस्सों को जोड़ने का एक माध्यम भी है? नागा साधुओं का गुप्त रहस्य। महाकुंभ के दौरान लाखों नागा साधु और संत अपनी साधना करते हैं। नागा साधु समाज के भीतर एक रहस्यमयी और प्राचीन व्यवस्था है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। इन साधुओं के जीवन के रहस्यों और उनके जीवन के कड़े तप, साधना और ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत कम जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। इन साधुओं के अस्तित्व का उद्देश्य केवल शारीरिक तपस्या और मानसिक शुद्धि नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक अनुभूति है जो समाज से अलग और गहरे रहस्यों में बसी हुई है। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह हमारे इतिहास, आस्था, विज्ञान और खगोल शास्त्र का अद्भुत संगम है। इसके पीछे छिपे रहस्यों और इतिहास को समझने के लिए हमें सिर्फ पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसके वैज्ञानिक और सामाजिक पहलुओं को भी गहराई से जानने की आवश्यकता है। महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल में न केवल हमारे अतीत की याद दिलाता है, बल्कि हमें यह भी बताता है कि आस्था और विज्ञान के बीच की सीमाएं कभी-कभी धुंधली हो सकती हैं। महाकुंभ का इतिहास वही जान सकता है जो इसके पीछे के गहरे रहस्यों को खोजना चाहता है। ये सब जानने के बावजूद एक और सवाल है जो कुछ लोगों के मन में उठता होगा, और वो है कि क्या महाकुंभ केवल अंधभक्ति है? आधुनिक युग में इसे लेकर कई प्रश्न खड़े किए जाते हैं। कुछ लोग इसे धर्म और आस्था के नाम पर अंधभक्ति मानते हैं, जबकि अन्य इसे आध्यात्मिकता, पवित्रता और विज्ञान का संगम मानते हैं। यहाँ हम विश्लेषण करेंगे कि क्या महाकुंभ केवल अंधभक्ति है, या इसके पीछे गहरी वैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परतें छिपी हैं। महाकुंभ की जड़ें, अंधभक्ति या पौराणिकता। क्या है सामूहिक ऊर्जा का प्रभाव? लाखों लोगों का एक साथ स्नान करना, ध्यान लगाना और प्रार्थना करना सामूहिक ऊर्जा का निर्माण करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह ऊर्जा मानव मस्तिष्क की तरंगों, ब्रेन वेव्स को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। आत्मा की शांति और मोक्ष का विचार। महाकुंभ का मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्त करना है। यह कोई अंधभक्ति नहीं, बल्कि आत्मा और ब्रह्मांड के बीच के संबंध को समझने का एक प्रयास है। महाकुंभ और सामाजिक एकता। भेदभाव मिटाने का माध्यम। महाकुंभ में सभी जाति, वर्ग और धर्म के लोग समान रूप से भाग लेते हैं। यह आयोजन समाज में समानता और एकता का संदेश देता है। सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण। महाकुंभ भारतीय परंपरा और संस्कृति को जीवंत रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यह नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का अवसर प्रदान करता है। महाकुंभ पर उठते सवाल। क्या यह केवल आस्था का मामला है? महाकुंभ को लेकर कई आलोचनाएं भी हैं। धार्मिक कर्मकांडों की अति। कुछ लोग इसे धर्म के नाम पर अंधविश्वास मानते हैं। पर्यावरणीय प्रभाव। बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने से गंगा और उसके आसपास के क्षेत्र पर पर्यावरणीय प्रभाव पड़ता है। व्यक्तिगत भक्ति या सामूहिक आस्था। कई बार व्यक्तिगत आस्था पर सामूहिक धार्मिक कर्मकांड हावी हो जाते हैं। इन सवालों के उत्तर। महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, यह एक ऐसा अवसर है जहां आस्था, विज्ञान और सामाजिक सुधार एक साथ आते हैं। पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। यह आयोजन व्यक्तिगत भक्ति के साथ साथ सामूहिक चेतना को भी बढ़ावा देता है। महाकुंभ को केवल अंधभक्ति कहना इसके वास्तविक महत्व को नकारने के समान है। यह आयोजन आध्यात्मिकता और आत्मचेतना का प्रतीक है। वैज्ञानिक और खगोलीय तर्कों पर आधारित है। सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का संदेश देता है। महाकुंभ अंधभक्ति नहीं है, बल्कि यह आस्था, विज्ञान और संस्कृति का संगम है जो मानवता को एक नई दिशा प्रदान करता है।
यह आयोजन हमें याद दिलाता है कि आस्था और तर्क दोनों साथ चल सकते हैं।